नमस्कार साथियों। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिन्होंने आधुनिक तरीके से खेत को सिर्फ मिट्टी तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने ही खेत में डेयरी के साथ साथ गोबर गैस प्लांट और उस गोबर गैस प्लांट से जो खाद है घर में उपयोग कर रहे हैं गैस का, और उस खाद का डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरक सबसे कम इस्तेमाल, इन्होंने जैसे बताया वो सबसे कम रासायनिक उर्वरकों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानेंगे आज इन किसान से। सबसे पहले तो ये हैं मंजीत जी, आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजीत सिंह दड़िया है, गांव रघुनाथपुरा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू। मंजीत जी, तो सबसे पहले आपने खेती और पशुपालन की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली? सर मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया मेरा, वहां से मैंने प्रेरणा मिली मुझे। अच्छा, आपका मतलब एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट रहा है, पढ़ाई जब कर रहे थे उस समय एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इनका रहा है, और वहां से इन्होंने सोचा है कि अपना इसी क्षेत्र में अपने जो व्यवसाय है या अपने जो पैसे कमाने का जो काम है वो अपने खेती से ही शुरुआत करते हैं। और आपके पुरखों की भी शायद खेती ही रही होगी। 3 पीढ़ियों से यही खेती रही है, पशुपालन खेती। हाँ, यही। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके जो गोबर गैस प्लांट है उनके बारे में। तो सर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने गोबर गैस प्लांट लगाने का फैसला कब और कैसे किया? गोबर गैस प्लांट का तो ऐसे किया कि जहाँ हम दूध गालते हैं डेयरी पे, वहाँ जिक्र हुआ था एक दिन कि गोबर गैस प्लांट लगवा लो। फिर आगे जिक्र किया घर पे, तो सिलेंडर का भाव भी बहुत हो गया है, 1000 रुपया सिलेंडर आता है। बिल्कुल सही बात है, 1000 रुपए के लगभग हमारा एक सिलेंडर 1 महीने में खत्म हो जाता है, और ये 6 घंटे चलता है। अच्छा, तो ये सोचा ये गोबर गैस लगा देते हैं तो काम में आता। अच्छा, मतलब प्रतिदिन 6 घंटे ये गैस प्रतिदिन 6 घंटे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में सर एक बार आप इस जो गोबर गैस प्लांट है इसकी लागत कितनी आई कोई, और आपको अगर कोई सरकारी योजना का फायदा मिला हो तो उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बताइए। लागत इसकी वैसे तो खुद लगवाएंगे तो ये 65,000 रुपये में पड़ता है, लेकिन सब्सिडी पर हमें लगाया 6,000 में सब्सिडी मिली है आपको। तो वो सब्सिडी भी, क्योंकि मेरा काम यही है सरकारी योजनाएं जो है वो अपने किसान भाइयों के साथ मैं शेयर करूं, वो भी इनका फायदा उठा सकें, मेरा मकसद भी यही रहा है। तो आप किसान भाइयों को भी बताइए, अगर वो कोई किसान भाई लगवाना चाहे अपने खेत में, अपने जो गोबर है, पशुओं का जो खाद है उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके, तो आप सब्सिडी की बताइए इनको, किस प्रकार से सब्सिडी जैसे अमूल है, सरस है और महिला सखी डेयरी है, हाँ, इन तीनों में सब्सिडी मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों इनका कहना है कि जो डेयरियां हैं जैसे कि सरस डेयरी इनसे दूध लेके जाती है, या महिला सखी हमारे पास दूध लेके, उनकी गाड़ियां जो दूध लेने के लिए आती हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और उनसे संपर्क करके आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि हमारे भी ये गोबर गैस का प्लांट जो है वो लगवाना है। तो अगला सवाल आपके लिए मंजीत जी, आप ये बताइए कि गैस का इस्तेमाल घर में आप कहाँ कहाँ करते हो? गैस का इस्तेमाल जैसे खाना बनाने के लिए, पशुओं का चाट बाट रांधने के लिए, और मोटर चलाने के लिए। मतलब कि मोटर भी ये चलाते हैं, और अपने जितना भी ईंधन का काम है वो अपना पूरा ये अपने गोबर गैस प्लांट से कर लेते हैं, इनका कहना ये है। तो अगला सवाल एक, क्या दूसरे किसानों को भी आप गोबर गैस लगाने की सलाह देंगे? बहुत अच्छी, मैं खूब देना चाहता हूँ कि गोबर गैस प्लांट लगाना चाहिए, यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ती इस खाद से। किसान साथियों बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि अगर हम जितने भी किसान हैं पशुपालन खेती के साथ करते हैं, ये हमारी मिश्रित खेती हमारी है, और ये बोल रहे हैं कि ये जो खाद है वो भी हमारे खेत में काम आएगी, जो हम वैसे खाद गिरते हैं उससे दोगुना उत्पादन ये हमारा देना शुरू कर देगी अगर ये खाद हम खेत में डालेंगे तो इनका कहना भी सही है कि आप ये गोबर गैस प्लांट है वो, अगर आप 4 या 5 से अधिक पशु रखते हैं तो गोबर गैस प्लांट जो है वो अपने खेत में या अपने जहाँ पे आप पशु रखते हो वहां पे अपने घर के आसपास ये गोबर गैस प्लांट जरूर लगाएं। अगली बात आपसे करते हैं डेयरी के बारे में। आप दूध उत्पादन भी अपने गांव में, मैंने पूछा, इन्होंने काफी ये अपने गांव में प्रसिद्धि पा चुके किसान हैं, अपने गांव में ये इस डेयरी गोबर गैस प्लांट और अपनी खेती में आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए ये काफी फेमस हो रखे हैं। तो डेयरी के बारे में कुछ बात करते हैं इनसे कि इनका आमदनी का जरिया कैसे, इन्होंने डेयरी को भी अपनी आमदनी का जरिया बनाया। तो आपके पास सबसे पहले तो मंजीत जी कितने पशु हैं और किस नस्ल के हैं? हमारे पास 5 तो भैंस हैं और 20 गाय।
20 गायें हैं आपके पास और 5 भैंस हैं। तो गायों की नस्ल है ओलेस्टर है, जर्सी है, साहिवाल है। ये इनके पास 20 गायें बहुत ज्यादा हैं और ये अकेले किसान हैं जो अपना संपूर्ण काम अपने हाथों से करते हैं। अभी हम जब आए तो ये स्वयं चारा इकट्ठा करने में लगे हुए थे। थोड़ा टाइम हमने इनसे मांगा है तो हमारे साथ थोड़ी देर ये बैठे हैं, बाकी इनको फुर्सत शायद मेरे हिसाब से नहीं है। अगला, दूध का रोजाना कितना उत्पादन आप कर लेते हैं? रोजाना दूध ये 20 गायों को होता है, 2 क्विंटल के पास 2 क्विंटल के आसपास। हाँ। किसान साथियों, 2 क्विंटल के आसपास ये दूध का उत्पादन कर लेते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए, ये दूध जो है वो आप कहाँ बेचते हैं? किसी डेयरी से जुड़े हैं या फिर कुछ और है? डेयरी में ले जाती है पिकअप यहाँ से, डेयरी में लेके जाते हैं। हाँ। जैसे कि आपने जो गोबर गैस प्लांट लगाया, उसी डेयरी में। डेयरी का नाम महिला सखी डेयरी। महिला सखी डेयरी। किसान साथियों, अगर आप भी महिला सखी डेयरी से जुड़े हुए हैं और आपके पास ज्यादा पशु हैं तो आप उनको भी बोलिए कि हमारे यहाँ भी ये जो गोबर गैस प्लांट है वो सब्सिडी के तहत 6000 रुपये ही लगते हैं हमारे, जबकि 6 महीनों में हम गैस लाके वो खर्च कर देते हैं। तो आप भी उनसे ये कुछ बातचीत करके अपने खेत में या अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इनसे खेती के बारे में। तो खेती के बारे में थोड़ा बात करें, आप कौन कौन सी जैसे कि फसलें लेते हैं, किस प्रकार से अपना उत्पादन करते हैं, ये बात इनसे करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको खेती के लिए है कि गोबर की खाद जो है वो फसलों पर कैसी होती है? जैसे कि आपके जो इस गोबर गैस प्लांट से जो खाद निकल रही है खासकर से, उसके बारे में बताइए मंजी जी। इस गोबर गैस प्लांट से मैंने पिछली बार गेहूं बाई है 10 बीघा में अलग से बाई थी, जो 15 मन बीघा क्यों निकली वो गोबर गैस खाद से। यानी कि पिछले जो उत्पादन लिया आपने, हाँ, इससे मतलब इससे पहले जो उत्पादन लिया था जैसे कि डीएपी और यूरिया आप डाल के लेते थे, हाँ। और पिछला जो उत्पादन लिया उसमें आपने खाली डीएपी यूरिया कुछ नहीं डाला, उसमें खाली यही खाद डाली, सिर्फ गोबर गैस खाद डाली अलग से। और 15 मन बीघा अपने क्षेत्र में, इस झुंझुनू के एरिया के क्षेत्र में 15 मन बीघा के हिसाब से बहुत बड़ा उत्पादन इन्होंने लिया है। तो ये तो अपने लिए एक अच्छी बात है कि रासायनिक खाद का भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और अपनी देसी खाद तैयार करके इन्होंने अपने गेहूं का जो उत्पादन है वो लिया है। अगली बात करते हैं, कोई ऐसी तकनीक या तरीका जो आप बाकी किसानों को अपनाने के लिए कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेती करो, साथ साथ बाग सब्जी बाओ। सब्जी, हाँ। जैसे आप सीजन आ रही है मूली की, हाँ, मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो देखा था। हाँ, मैंने बनाया था कि फिलहाल जो टाइम है अपना खेत अगर खाली है, क्योंकि हमारे मंजीर जी इस टाइम में अगर या तो 75 फसलें होती हैं, हाँ, या फिर हमारे खेत लगभग खाली होते हैं, तो उस समय हमारे पास ये रबी का सीजन आने से पहले पहले कुछ चुनिंदा फसलें ऐसी हैं जो 45 से 50 दिन में हमारे अच्छा खासा मुनाफा दे जाती हैं। तो आपने पीछे आप दिखाना एक बार, इन्होंने ये खेत खाली कर रखा है, शायद इसी के लिए खाली कर रखा है। ये मूली बाने के लिए खाली कर रखा है, मूली और गाजर। अगली बात इनसे करते हैं, खेती और डेयरी दोनों का बैलेंस आप किस प्रकार से बनाते हो? सर जी, खेती है तो डेयरी है, डेयरी है तो खेती है, दोनों मिश्रित चलेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है, अकेले पे हमें निर्भर नहीं रहना है। अगर हम खेती कर रहे हैं तो उस खेत में हम डेयरी भी कर सकते हैं। पशुओं को रखना, जैसे कि चारा वगैरह हम बोलेंगे थोड़ा सा पशुओं के लिए, तो पशुओं का तो वहीं से निकल के आ जाएगा। हाँ। जैसे जितना खर्चा होगा तो वो दूध बिक्री करके वो हमारा पूर्ति वहीं से हो जाएगी। हमारे दर्शक, अब शायद मेरी भी जिज्ञासा और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि इससे आमदनी में कितना फर्क पड़ा, यानी कि तीनों चीजों का आपने जब मिश्रण किया तो आपकी आमदनी में कितना असर पड़ा, उनके संदर्भ में कुछ बात करेंगे। जैसे कि एक सवाल तो मैंने अभी तैयार किया था कुछ समय पहले, जब आके इनका कारोबार देखा, इनका जो तरीका देखा, तो मैंने कुछ सवाल इनके लिए तैयार किए थे। जैसे कि सालाना कुल कमाई आपकी कितनी होती है, जैसे कि डेयरी से, खेती से और गोबर गैस से कितना लगभग आप सालाना कमाई हो जाती है? जैसे गोबर गैस प्लांट हर महीने का 1 सिलेंडर लगता है, 12,000 रुपए दिए हो जाते हैं।
और यूरिया DAP ये खाद लाते हैं तो 15-20 हजार रुपये इसके लगते हैं, वो मैं नहीं लाता। तो ये फायदा हो जाता है एक तो। यानी कि लगभग आप 50,000 रुपए का तो सीधा सीधा प्रॉफिट आपने बताया। ये बताते हैं। हाँ। और इससे गोबर गैस से फसल अच्छी हो जाती है, सब्जी अच्छी बनती है, वो फायदा हो जाता है सर जी। दूसरी बात, इनका कहना है कि स्वास्थ्य पर भी हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो है हम देखते हैं कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जेनेटिक जो फसलें हैं वो हमारे लिए कितनी घातक हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। अब अमेरिका थोप रहा था हमारे ऊपर, वो तो अच्छा हुआ मंजीत जी की वो डील अभी तक नहीं हो पाई है। वो अगर हमारे बाजार में आ जाती तो हमारी खेती और किसानी है ना, वो पूरी तरह से धूमिल हो जाती, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा खर्च किस चीज में आता है। आपके जो ये काम आप कर रहे हो यहाँ पे सबसे बड़ा खर्च जो है वो किस चीज में आता है? सबसे बड़ा खर्च तो सर क्या है, पशुओं को रख रखाव में आता है और किसी में नहीं आता है। पशुओं में सबसे बड़ा खर्च आता है, जबकि वो तो निकल भी जाता है आपका। हाँ। अगर वो है ना, वो तो जैसे कि आप दूध वगैरह बिक्री करोगे तो वो तो निकल भी जाएगा। अच्छा, अब आपसे अंतिम सवाल है कि आपने कोई सरकारी योजना, बैंक लोन या सब्सिडी का फायदा कभी लिया है? हाँ सर जी, पहले तो हमने तारबंदी का सब्सिडी ली। तारबंदी की? हाँ, 2016 में। उसके लिए भी मैंने किसान साथियों मैंने वीडियो बनाया है तारबंदी की सब्सिडी के ऊपर। आपने 2016 में, हाँ। 2016 में ही इन्होंने सब्सिडी, तारबंदी योजना के तहत सब्सिडी ले ली थी और इन्होंने बता दिया था कि मेरे को भी लगभग 1 से 1.5 साल जो है वो सब्सिडी आने में समय लग गया था। हाँ, लगेगा। तो साथियों विचलित न हो, जिन्होंने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रखा है उनका पैसा भी जरूर आएगा। जैसे मंजीत जी का आ चुका है, इन्होंने 2016 में अप्लाई किया था। तो अंत में कुछ सवाल हैं जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बाकी जो किसान हैं जो हमारा वीडियो देखेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहता हूँ मैं कि क्या इनका वीडियो बहुत अच्छा आते हैं, तो मैं भी देखता हूँ। दूसरी बात अभी इन्होंने वीडियो बनाया था क्या करें जो मूली गाजर का, वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए अच्छा, मैंने मेरे चैनल की बात कर रहे हो आप? हाँ। मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बनाया गाजर और मूली का। हाँ। मतलब आप किसानों को कह रहे हो कि आप जानकारी लो इनसे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्या इस सफर में कोई आपको मुश्किल आई जिसे आपने खुद हल किया हो? ऐसी कोई मुश्किल आपके नहीं सामने? सर, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, बस पशु रखते हैं, खेती बातें हैं बस। मुश्किल नहीं आई इनके, क्योंकि खानदानी जो काम होता है वो करने में हमें मुश्किल नहीं आती। हम किसान हैं, 3 पीढ़ी से हम ये कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत करते रहते हैं बचपन से ही। जैसे कि बचपन की बात करें तो हम भी बचपन में देखो एक अलग ही रोमांच होता था। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी उस समय खेती का काम करने का मजा जो है वो अलग ही होता था। तो इस खेती के काम में हमें मुश्किल, हम किसानों को तो शायद ही आती होगी कोई। कभी कभार पैसों का, जब हम छोटे किसान होते हैं तो हमारे सामने पैसों की थोड़ी दिक्कत आ जाती है। हाँ, पहले आई थी जब डेयरी नहीं की थी मैंने पहले। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रासायनिक, अब अन्य किसानों को देख के हम अगर उपज कम लेंगे, रासायनिक दवा हम नहीं डालेंगे, रासायनिक खाद हम नहीं डालेंगे तो हमारी उपज कम होगी और ये हमारे लिए थोड़ा सा असहज हम महसूस करते हैं। जब हम कम उत्पादन लेते हैं तो हमें असहजता लगती है, क्यों मंजीत जी? हाँ जी। तो उस समय हमारे, अब इन्होंने बता दिया कि हाँ दिक्कत आती थी, लेकिन डेयरी का काम साथ में शुरू कर लिया तो वो दिक्कतें साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगी। अगर आपको फिर से सब कुछ करना पड़े, यानी कि आप अगर नए सिरे से सब कुछ आपको करना पड़े, तो आपको नया काम आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले काम ये करना चाहता हूँ कि बढ़िया नस्ल के पशु लाओ और साथ में खेती करो, सब्जी लाओ, यानी गोबर गैस लगवाओ। इससे क्या बढ़िया खाद होएगी तो उसमें क्या करें, सब्जी बढ़िया बिकेगी, मार्केट में महंगी बिकेगी। इन्होंने एक काम और कर रखा है साथियों कि अपनी जो मेड़ है, अपनी जो मियाड़ होती है खेत की, उसके ऊपर फलदार पौधे जो हैं वो इन्होंने लगा रखे हैं। वो भी इनका मेरे को बहुत अच्छा काम लगा, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाते हैं। यहाँ पे हम उन पौधों से, जैसे कि इन्होंने सबसे ज्यादा किन्नू और अमरूद के जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं, तो उनसे वहां से भी ये उत्पादन ले रहे हैं। तो ये होती है खेत की आधुनिकता। तो दोस्तों, आपने देखा मेहनत, समझदारी और थोड़ा जोखिम उठाकर
कोई भी किसान मिसाल बन सकता है। गोबर गैस, पशुपालन, इस प्रकार के हमारे हम किसानों से जुड़े हुए व्यवसाय हैं। तो आप भी इस प्रकार के किसान अगर हैं तो अपने जिले का नाम अवश्य बताएं, हम आपसे भी आके मिलेंगे और आपके क्षेत्र में किस प्रकार से आप नए नए आयाम जो है कृषि क्षेत्र में स्थापित कर रहे हो उसकी भी हमें जानकारी अन्य किसान जो हैं वो आपसे प्रेरणा ले सके। तो मंजीत जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया, और साथ साथ किसान साथियों आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों को बताएं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी खेती में नए आयाम जो हैं वो स्थापित किए हैं। सबसे पहले तो आप इनका जो कृषि प्लांट है वो दिखा के लाते हैं आपको। गोबर गैस साथियों ये है, तो किसान साथियों ये है इनका गोबर गैस प्लांट, और इनसे जानेंगे किस प्रकार से ये काम करते हैं। ये जो गोबर गैस प्लांट है ये गैस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं इनसे। सर जी, ये गोबर गैस प्लांट है, ये पूरा रबड़ का आता है। तो ये इसकी 10 साल की गारंटी है, कंपनी 10 साल की गारंटी लेती है। इसमें गोबर डालते हैं, यहाँ पे गोबर जो है वो डाला जाता है। इसमें गोबर डालते हैं 60 किलो प्रतिदिन गोबर डालता है। प्रतिदिन का 60 किलोग्राम गोबर इसमें डालते हैं, और 60 किलो गोबर में 120 लीटर पानी डालना पड़ता है। 60 केजी गोबर में 120 लीटर पानी ये डाल के इसको घोल के इसमें, और इसमें अपने आप ही आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपने आप ही, है ना। हाँ जी। काफी साल हो गई हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको टाइम इतना नहीं रहता कि यहाँ से थोड़े घास वास जो है वो साफ कर लें। आगे देखते हैं इनको। और सर जी, यहाँ से ये गोबर खाद बन के जितना